नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक भारत लगातार छोटा होता जा रहा है? अरे नहीं, नक्शे पर नहीं, बल्कि समय के हिसाब से। और ये हो रहा है रेल की पटरियों पर दौड़ती रफ्तार की एक नई क्रांति से। आज हम भारत की सबसे तेज ट्रेनों की कहानी जानेंगे, जो यात्रा के मायने ही बदल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर इसका जवाब बहुत सीधा है, रफ्तार से। इंडियन रेलवेज इसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है अपनी नई पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेनों के साथ, जो शहरों के बीच की दूरी और समय दोनों को कम कर रही हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नई ट्रेनें चलाने की बात नहीं है। नहीं, ये तो पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। और इस विश्लेषण में हम भारत की टॉप 5 सबसे तेज ट्रेनों पर नजर डालेंगे, जो इस बदलाव की असली हीरो हैं। तो चलिए रफ्तार के इस सफर पर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रेनों के नाम और उनकी स्पीड की बात करें, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि इन स्पीड के आंकड़ों का असल में मतलब क्या होता है। यहाँ दो तरह की स्पीड होती है, एक है पोटेंशियल स्पीड और दूसरी है ऑपरेशनल स्पीड। देखिए, पोटेंशियल स्पीड वो मैक्सिमम रफ्तार है जिसके लिए ट्रेन को डिजाइन किया गया है, मतलब कागज पर उसकी टॉप स्पीड। लेकिन ऑपरेशनल स्पीड वो असली रफ्तार है जिस पर ट्रेन असल में पटरियों पर दौड़ती है। और ये स्पीड ट्रैक कैसा है, ट्रैफिक कितना है और सेफ्टी नियमों जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जो भारत के हाई स्पीड नेटवर्क की नींव हैं। हम अपनी टॉप 5 की लिस्ट में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 और 4 पर एक साथ आती हैं नई दिल्ली कानपुर शताब्दी और मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये दोनों ही 140 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से चलती है। इनसे ठीक ऊपर नंबर 3 पर है नई दिल्ली भोपाल शताब्दी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचती है और अपनी पंक्चुअलिटी यानी समय पर चलने के लिए जानी जाती है। अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहां एक नए चैंपियन ने एंट्री ली है, और यहीं से भारत की सबसे तेज ट्रेनों की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। और वो थी गतिमान एक्सप्रेस। साल 2016 में जब ये ट्रेन शुरू हुई तो ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बन गई। इसने स्पीड के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन असली कहानी इन दोनों ट्रेनों के बीच की टेक्नोलॉजी के फर्क में है। देखिए, गतिमान एक्सप्रेस एक पारंपरिक ट्रेन है जिसे एक पावरफुल इंजन खींचता है। वहीं वंदे भारत एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है जिसमें मोटर हर कुछ कोच में लगी होती है। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि ऑपरेशनल स्पीड के मामले में दोनों ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर बराबर हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, वंदे भारत के पास एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है। तो आखिर वंदे भारत को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? पहला, इसका सेल्फ प्रोपेल्ड डिजाइन। बिना अलग इंजन के ये बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती और धीमी होती है, जिससे यात्रा का समय काफी बचता है। दूसरा, ये पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। और तीसरा, इसमें यात्रियों के आराम और मॉडर्न सुविधाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जब सुविधाओं की बात आती है तो ये ट्रेन ट्रैवल के एक्सपीरियंस को ही बदल देती है। इसमें ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी डिजिटल चीजें तो हैं ही, साथ में ऑटोमेटिक दरवाजे और आरामदायक सीटें। हर चीज एक वर्ल्ड क्लास सफर का एहसास कराती है। तो अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। भारतीय रेलवे की ये क्रांति सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असर और इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात इस पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने और यात्रियों को एक ऐसा अनुभव देने के बारे में है जो पहले कभी नहीं मिला। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एक नजर में साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि रफ्तार की ये सीढ़ी कैसे चढ़ी है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होकर 150 तक पहुंचकर और फिर सबसे ऊपर 160 के निशान पर गतिमान और वंदे भारत एक साथ खड़े हैं। ये स्पीड के एक नए युग का प्रतीक है। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, उसका निचोड़ बस इतना है कि ये सिर्फ ट्रेनों का अपग्रेड नहीं है। ये होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बने एक तेज, बेहतर और ज्यादा कनेक्टेड भारत की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और हमारे रेलवे ट्रैक और भी बेहतर हो रहे हैं, भारत में स्पीड की अगली सीमा क्या होगी? क्या हम बुलेट ट्रेन की युग की ओर बढ़ रहे हैं? खैर,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।